अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाजमीन के हवाले से और उनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से। आपको बता दें कि लाखों मुलाजमीन गुज़िश्ता कई माह से लगातार अगर वो अपना पैसा ट्रेजरी से हासिल करना चाहते हैं, चाहे GPF की सूरत में या ग्रेजुएटी की सूरत में, तम ट्रेजरी पे ट्रेजरी खाली तो ट्रेजरी मज तिमन पनुन हक मिलान कहें। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं टीचर्स फर्म और जो मुलाजमीन के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फर्म है और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मसाइल और मुश्किलात क्या अवामी हुकूमत आने के बाद भी आपके हल नहीं हुए, आखिरकार वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, ये आपको हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। आप आए, आप बार बार मुलाजमिन के मसाइल या सोसाइटी के और भी सिविल सोसाइटी के मसाइल होते हैं, सिटीजन्स के मसाइल होते थे, आपकी चैनल हर मोड पर इनको उजागर करती है। हमारा जो आज का मसला है, जो हमारी GP फंड का मसला है, ग्रेजुएटी जो हमारी रिटायर मुलाजमिन हुई है पिछले 3 साल से, उनको 6-6, 7-7 महीने के बाद ग्रेजुएटी मिलती है। और जो हमारी सबसे बड़ा यहाँ पर जो मसला है कि 1 जुलाई से हमारा ड्यू है 3% डी मुलाजमिन का, वो पेंशनर्स का भी है और एक्टिंग मुलाजमिन का भी। आज तक कहते हैं कि फलानी जगह पर फाइल है, कमिश्नर सेक्रेटरी JD के पास है, अब चलेगी LG के पास, अब चलेगी ऑनरेबल CM के पास, तो पता नहीं वो फाइल कहाँ गई। वो डे आज तक बंद है। अब दूसरा किस्ता भी जो डे का है जनवरी से, वो भी अब शुरू हो गया है, वो भी अब ड्यू हो गया है। पता नहीं हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। नहीं, आखिरकार वजह क्या है? आप जब जाते हैं किसी भी दर पर तो क्या पैसा नहीं है उनके पास? क्या आपको जानबूझ के मुलाजमीन को सफ़र कराया जा रहा है? वजह क्या है? देखो, जो हमारा जो पैसा है GP फंड का पैसा, हम एक बैंक खाते में जमा करते हैं। ये मुलाजमीन को अपना पैसा होता है। जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो 8-10 दिन में ये निकलता था। पिछले 3 साल से हमें पता नहीं हुआ कि असली वजह क्या है, हमारा पैसा कहाँ चला गया। मुलाजमीन जो हमारे JNK के मुलाजमीन है, वो तज़ब्ज़ुब के शिकार है। लाखों पैसे, लाखों रुपए हमारे जो GP फंड की सूरत में वहाँ इनके पास पड़ा है, फाइनेंस के पास पड़ा है। पता नहीं, आजकल यही बोल रहे हैं कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पैसा आएगा। फिर कहते हैं प्रायोरिटी पर हम देंगे, कोई कैंसर पेशेंट है उसको देंगे, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है उसको देंगे। मगर अगर हम देखेंगे हर एक को ये प्रायोरिटी पर मिलना तो चाहिए। ज़्यादातर कहाँ पे मुलाजमीन सफ़र कर रहे हैं? GPF, ग्रेजुएटी या जो आपने अलाउंसेस कहा? नहीं, हर महाज पर सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे GP फंड का मसला, GP फंड 12 सितंबर तक जो भी ट्रेजरीज में बिलें पड़े हैं उनको वापस आ रहे हैं। 12 सितंबर से आज 3 जनवरी तक आप देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चौथा महीना चल रहा है। और अगर हम बात करेंगे जो मुलाजमिन हमारे इस पिछले साल रिटायर हुए हैं, वरना रूल क्या है GPF अगर अप्लाई करे बाकी स्टेट्स में? अगर हम अप्लाई करेंगे, हमारा जो रूल है इसका GP फंड का, वो विदिन 15 डेज उसको, एक हफ्ते के अंदर उसको क्रेडिट होना चाहिए। एप्लीकेशन से लेकर ट्रेजरी तक सिर्फ 8 दिन में ये निकलना चाहिए, जो रूल है। बदकिस्मती से यहाँ 6-6 महीने अब लगे हैं। अगर हम देखेंगे जो मुलाजिम भाई हमारे रिटायर हुए हैं जम्मू के, श्रीनगर के, अगर हम देखेंगे 30 जून तक जो भी मुलाजिम रिटायर हुए हैं उनकी रिटायरमेंट जो ग्रेजुएटी मिली है कल तक, और 30 जून से 31 तो ये जो पैसा है, चूंकि मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस इकाई के एक अहम रुकन है और टीचर्स फर्म के बड़े मुमताज़ और मारूफ लीडर भी हैं। तो जावेद साहब, ये बता दीजिए कि आखिरकार ये जो मुलाजमीन की सफरिंग्स है या ये जो मुलाजमीन के मसाइल और मसाइब हैं, तो कैसे देखते हैं आप इनको? शाहिद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस तरह अभी चेयरमैन साहब ने GP फंड इशू पे बात की, तो हम वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को लेकर बात करते हैं, चाहे यहाँ पे LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करेंगे या पॉपुलर सरकार इंस्पेक्टर नाफिजुल अमल है, तो हमने हर महाज पे मुलाजमीन की बात की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ हमारे सिस्टम में ऐसे भी लोग हैं जो मुलाजमीन को बॉन्डेड लेबर समझते हैं, मुलाजमीन को समझते हैं कि शायद ये बंदी गुलाम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे गुलाम है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ के मुलाजिम किसी के गुलाम नहीं है, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। लेकिन ड्यूटीज़ के साथ जहाँ हम ड्यूटीज़ को स्ट्रिक्ट करने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाते हैं, ये जी आपके पास अटेंडेंस सिस्टम ये होना चाहिए, आपके पास ये मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे राइट्स हैं उन राइट्स को आप दबा नहीं सकते हैं। अगर आप हमारे राइट्स को दबाएंगे, जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान, इसी मुल्क के आईन ने हमें राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का हक दिया है, वो हमारा बुनियादी हक है, उस हक को भी हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप हमारे मसाइल का हल एक ड्यू टाइम में नहीं निकालते तो हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको एक इशू आपके माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। हाल ही में एक मिशन युवा के तौर पर
एक सर्वे बेस लाइन सर्वे करनी है डिपार्टमेंट को, जिसमें टीचर्स को लगाया गया है। टीचर्स को जब छुट्टी होती है यहाँ पे, छुट्टी सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, विंटर वेकेशन बच्चों के लिए होती है। जब टीचर रिटायर होता है उसको बोलते हैं आप लीव एनकैशमेंट के लिए ड्यू नहीं है, लीव सैलरी के लिए आप नहीं होता है, बाकी एम्प्लॉयज को होता है। हमें ये कहकर इस हक से महरूम रखा जाता इसका है। मतलब है कि आम इंसान को ये समझ ही नहीं है, कहीं ना कहीं आम इंसान इससे वाकिफ भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है कि टीचर्स जो विंटर वेकेशंस होती है उसका जो बाज़ाब्ता तौर पर आपको मिलना चाहिए था, नुकसान होता है, वो नहीं मिलता आपको। जी, लीव सैलरी हमें रिटायरमेंट पे नहीं, हमें बोला जाता है कि आपके पास वेकेशन होती है कि 2 महीने या 2.5 महीने आपके पास छुट्टी रहती है, बाज़ाब्ता काटा जाता है। बिल्कुल काटा जाता है, हमें अलग किया जाता है बाकी मुलाजिम से। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे, विंटर्स में जैसे ही छुट्टियां होती है, जो भी गवर्नमेंट का असाइनमेंट होता है वो टीचर से लिया जाता है। एक साइड से हमें बोला जाता है वेकेशन है, आप छुट्टी पर है, दूसरी साइड से हमसे काम लिए जाते हैं। आज जो मिशन युवा की एक सर्वे चल रही है वो एक वेलकम स्टेप है। आइडेंटिफाइड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको डिफरेंट स्कीम्स में उनको एंगेज किया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन उसमें टीचर्स को लगाया गया है 30-30, 40-40 किलोमीटर हमारे टीचर्स इस वक्त जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में जाते हैं, इस हारिश विंटर में डोर टू डोर जाते हैं, भिखारियों की तरह हर घर में जाते हैं। लेकिन उस आर्डर जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने हमारे टीचर्स को लगा, इतनी स्ट्रिक्ट सर्वे है वो। लेकिन ठीक है, अगर आप टीचर से काम लेते हैं, जो लीव एनकैशमेंट जो उसके लिए लीव सैलरी जो उसके लिए मिलनी है, उस आर्डर में ही लिखा जाना चाहिए था कि इस टीचर से हम इस विंटर वेकेशन में ये काम लेते हैं तो इसके एवज में हम इसको लीव सैलरी देंगे। मतलब ये एक्सप्लॉइटेशन आप मानते हैं? ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रूल्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक तरह से आप हमें बोले आप वेकेशन है, आप ये घर पे बैठे हैं, लोगों में ये डंडूरा पीटा जाता है, जी टीचर लोग हैं 2.5 महीने बिल्कुल घर में आराम से बैठे हैं, सर्दियों में ये अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती करते हैं। लेकिन दूसरी साइड से यही सरकारी मशीनरी में काम करने वाले लोग, लगाया गया है कि मैक्सिमम थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स अक्रॉस यूटी थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स हैव बीन एंगेज्ड इन दिस जो बेसलाइन सर्वे मिशन युवा सर्वे में लगाया गया है। ठीक है, आप हमसे काम लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप हमसे काम लें, लेकिन जो काम का मुआवजा है वो मुआवजा तो इस टीचर को आप दे दें। हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल सीएम साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि आपने टीचर को वेकेशन में रखा है, हमें नॉन वेकेशन में रखा जाए, क्योंकि विंटर्स में हम बैठे नहीं होते हैं। आप हमसे ट्रेनिंग करवाते हैं, आप हमसे वर्कशॉप्स करवाते हैं, आप हमसे सर्वेज करवाते हैं, और जो भी आपका नॉन टीचिंग असाइनमेंट होता है वो आप उस वक्त टीचर से काम लेते हैं। और जब हम कुछ ही दिन पहले वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो हमारे बिदूरी जी हैं उनसे हम मिले, उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा कि उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हिदायत दी जाए कि अगर आपको टीचर्स की सर्विसेज विंटर्स में कहीं ज़रूरत है तो उनको लीव सैलरी के लिए जो है उनको ऑर्डर्स हुक्मनामा जारी होना चाहिए, ताकि ये टीचर्स जो हैं इस जो भी सरकारी काम होगा, जो हमारे मतलब हम नहीं कर सकते हैं विंटर्स में, हम विंटर्स पे छुट्टी पे होते हैं, इसका खामियाजा हम रिटायरमेंट पे ऑलरेडी भुगतते हैं, क्योंकि हमें नुकसान हो जाता है। आप अगर विंटर्स में आपको टीचर्स की सर्विसेज चाहिए तो आपको उसके लिए टीचर्स को मुआवजा देना पड़ेगा। तो जो अभी चेयरमैन साहब ने डीए की बात की, डीए के साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो एचआरए हमारा 1% है वो भी जुलाई से ड्यू है, जुलाई भी चला गया, जनवरी भी आ गया, डीए की एक और किस्त अब ड्यू हो रही है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि बार बार जब एम्प्लॉयज़ की बात आती है, एम्प्लॉयज़ के फाइनेंशियल मामला की बात आती है, एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट्स की बात आती है, डीए की बात आती है, उस वक्त सरकार बैकफुट पर क्यों चली जाती है। हमें कहा जाता है आज फाइल उसने अप्रूव किया अब इसके पास चलेगी, अब इसने अप्रूव किया अब उसके पास चलेगी। हमें ये नहीं पता है फाइल कहाँ पे है, किसने अप्रूव किया है, किसने नहीं किया है, हमें उसके साथ लेना देना नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से हमारी सीधी सी अपील रहेगी ऑनरेबल गवर्नर साहब से, ऑनरेबल सीएम साहब से, वो बुनियादी खुद इन चीज़ों में देखें जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। क्यों सफ़र के? एम्प्लॉय तो आपकी मशीनरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी कोई भी स्कीम, आपका कोई भी महकमा, आपकी कोई भी पॉलिसी जो है इसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने वाला जो आपका एम्प्लॉई है। तो आपके माध्यम से हमारी पुरजोर अपील ये रहेगी कि इन मामलों को देखा जाए, चाहे अगर जीपी फंड की बात करेंगे या डीए की बात करेंगे, एचआरए की बात करेंगे, ये जो लीव सैलरी की बात करेंगे, लीव एनकैशमेंट की बात करेंगे, बाकी बहुत सारे मसाइल हमारे हैं। लेकिन हमने कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ हैं, आपकी आवाज़ पावर कॉरिडोर्स तक जाती है, बड़े बड़े ऐवानों में जाती है, उस और हल भी होती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो जैसे ही ये मीडिया बाइट अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचेगी, आप भी उसमें एडवोकेसी करेंगे हमारी, कि हम ये क्लियर करना चाहेंगे मुलाजमीन तबका जो हैं, हम पब्लिक सर्वेंट तो ज़रूर हैं लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं है, वी आर नॉट बॉन्डेड लेबरर्स। हमारे जो मामलात हैं उनको आपको हल करना पड़ेगा। अगर आप हमारे मामलात का निपटारा नहीं करेंगे
तो हमारे पास एहतजाज भी किया जाएगा। एहतजाज के एहतजाज करेंगे। अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, जैसा अभी निसार साहब ने भी कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, EJCC एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है 13 जनवरी को, जो श्रीनगर में वो एहतजाज प्रेस कॉलोनी में होगा। उसमें सिर्फ लीडरशिप होगी जो टॉप ब्रास हमारी लीडरशिप है। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद शबीर रातर साहब के बिहाफ पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम इस कॉल की पुरजोर इस तरीके में इसमें हिमायत करते हैं। और जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की टॉप लीडरशिप है मोहम्मद शबीर रातर साहब की क़यादत में, बाकी लीडर्स हमारे अपेक्स लेवल के वो उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और ये एक आई ओपनर होगा। अगर इसके बाद भी हमारे मामला जो है हल नहीं होंगे, तरीके से हल नहीं होंगे, इज्जत से हल नहीं होंगे, तो हमारे पास फ्यूचर में एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं ये होगा। जनवरी के 13 जनवरी के बाद कब तक डेडलाइन है? जी। देखिए, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मुलाजमीन की तमाम तंजीमें हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह कहा है कि अगर जो भी जायज़ मांगे हैं, चाहे GPF की बात करें, चाहे इनके जो अलाउंसेस हैं उनकी बात करें, या टीचर्स के साथ जो मुख्तलिफ मामलात इस वक्त चल रहे हैं उनकी बात करें, अगर ये मसाइल तमाम जनवरी के 13 तक हल नहीं किए गए तो यकीनी तौर पर तमाम जो तंजीमें हैं वो एहतजाज के लिए जाएंगी और एहतजाज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुलाजमीन जो होते हैं ये रीढ़ की हड्डी होते हैं, खासकर सरकार के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए। अवाम के जितने भी काम होते हैं, अवाम के जितने भी मामलात या मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए मुलाजमीन जो हैं ये 24 घंटे अपना काम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं। लेकिन फिर भी इन मुलाजमीन के साथ अगर सरकार की तरफ से ही इस्तेसाल किया जाए तो ये गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए। थैंक यू।